दोस्तों, आप सभी ने मेरी पिछली कहानी को जो प्यार दिया है उसके लिए आप सभी को शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस कहानी को भी आप सब उतना ही प्यार देंगे। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ की सभी औरतों के दांत आकार में बहुत बड़े, टेढ़े मेढ़े और नुकीले हैं। देखने में तो ये किसी चुड़ैल या शैतान का रूप लगती हैं। अगर कमजोर दिल का कोई इंसान इन्हें अचानक से देख ले तो उसे तुरंत दिल का दौरा पड़ जाए। पर पहले यह औरतें ऐसी नहीं थी। कहते हैं कि इस गांव पर किसी चुड़ैल का साया है और उसी ने गांव की औरतों को ये श्राप दिया है। कोई नहीं जानता कि ये चुड़ैल कहाँ से आई है। तो आइए विस्तार से इस कहानी को जानते हैं। इसी रहस्यमय गांव में सिमरन नाम की एक लड़की रहती है। उसके दांत भी आकार में वैसे ही हैं, जिसकी वजह से कहीं भी उसका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। लोग उसके दांत देखकर ही डर जाते हैं और रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। अब तक ऐसे अनगिनत रिश्ते टूट चुके हैं, जिसकी वजह से सिमरन अब बहुत उदास रहने लगी थी। उसकी ये उदासी उसकी बूढ़ी दादी से देखी नहीं जाती है, जिसका नाम है राधा। गांव में सभी लोग उन्हें राधा माँ बुलाते हैं। वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने लिए आए रिश्ते टूटने की वजह से बहुत दुखी हो, पर बेटी ऐसे हार नहीं मानते, सब ठीक हो जाएगा। इस पर सिमरन रोते हुए कहती है, कुछ नहीं ठीक होगा दादी, जब तक मेरे ये दांत ऐसे रहेंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। पर दादी, मैंने गांव के लोगों से सुना है कि अगर आधी रात को जंगल में स्थित नारियल के पेड़ के नीचे अपने मुंह में गुड़ डाल के सो जाओ तो वो चुड़ैल पेड़ से उतर कर आती है और तुम्हारे मुंह का गुड़ निकाल कर खा जाती है और तुम्हारा चेहरा ठीक कर देती है। पर उसके ऐसा करने तक लड़की को ऐसे सोना है जैसे कि वो मर चुकी हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो चुड़ैल उसे मार देती है। क्या ये सब सच है दादी? हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी है। 2 साल पहले रमा गई थी वो जंगल में, पर आज तक नहीं लौटी और ना ही उसका कुछ पता चला। सब यही कहते हैं कि शायद चुड़ैल ने उसे मार डाला। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो बेटी? दादी, मैं भी ये करना चाहती हूँ। मैं अब और इस चेहरे के साथ नहीं रह सकती। यह सुनते ही दादी के होश उड़ गए और वो सिमरन पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम पागल हो गई हो। तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या बताया? उसके बावजूद भी तुमने ऐसा सोच कैसे लिया? पर सिमरन भी जिद पर अड़ गई और कहने लगी कि वो अब और इस तरह नहीं जी सकती। वो अपना चेहरा ठीक करके रहेगी, चाहे उसके लिए जो करना पड़े वो करेगी। और आखिर में दादी को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है और वो भारी मन से सिमरन को जंगल भेजने के लिए तैयार हो जाती है। सिमरन आधी रात को हाथ में लालटेन लिए जंगल की तरफ चल पड़ती है। वैसे तो सिमरन बचपन से ही बहुत बहादुर है, पर आज पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा है। वो चुपचाप जंगल में आगे बढ़ती चली जाती है। पूरे जंगल में शांति छाई है, जिसकी वजह से सिमरन के पैर पड़ने से सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज दूर दूर तक गूंज रही है। बीच बीच में जंगल में भेड़ियों के रोने की आवाज गूंज उठती, जिसे सुन सिमरन पसीना पसीना हो जाती है, पर फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ती रहती है और उस जंगल में स्थित नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाती है और सर उठा करके देखती है तो आसपास लंबे लंबे नारियल के पेड़ ही है और दूर दूर तक किसी जानवर के भी कोई नामो निशान नहीं है। ये सब देखकर तो एक बार को सिमरन भी डर जाती है, पर फिर भी खुद को हिम्मत देते हुए कहती है कि नहीं, अब वो यहाँ से वापस नहीं जाएगी, चाहे जो हो जाए। आज वो अपना चेहरा ठीक करके ही घर वापस जाएगी। सिमरन अपने मुंह में गुड़ डालकर वहीं नारियल के पेड़ के नीचे सो जाती है। उसे वहां लेटे हुए आधे घंटे से ऊपर हो जाता है, पर अभी तक चुड़ैल का कहीं कोई पता नहीं होता। वो लेटे लेटे सोचती है कि कहीं वो सब बातें कोई मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं थी। फिर भी वो वहीं आंखें बंद करके लेटी रहती है। तभी थोड़ी देर के बाद उसे चुड़ैल के हंसने की आवाज़ आने लगती है और वो पेड़ से नीचे की तरफ आने लगती है। ये सब जानकर सिमरन के हाथ पांव फूलने लगते हैं। वो जानती है कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है, पर फिर भी वो हिम्मत करके वहीं लेटी रहती है। थोड़ी देर के बाद उसे अपने ऊपर चुड़ैल की गर्म सांसें महसूस होती है, पर वो इस तरह से लेटी हुई थी कि मानो अब वो जीवित है ही नहीं, या यूं कह लो कि चुड़ैल के डर की वजह से बेहोश हो गई हो। चुड़ैल उसके ऊपर बैठ के उसके मुंह का गुड़ निकाल के खाने लगती है
और जोर जोर से हंसने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब सिमरन को होश आता है तो उसका मूड ठीक हो चुका था। वो खुश होती है कि तभी थोड़ी देर के बाद वो खुद चुड़ैल बन जाती है। रात के 2 बज रहे हैं। सोहन अपने घर पर सोया हुआ है कि तभी कोई जोर जोर से उनका दरवाज़ा पीटने लगता है। ये सब देखकर सोहन के पसीने छूट जाते हैं। वो घड़ी की तरफ देखता है, फिर दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाज़ा अब भी लगातार पीटा जा रहा था। सोहन ने डरते हुए दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। बाहर उसकी बेटी रमा खड़ी थी, जिसे 2 साल पहले चुड़ैल ने मार डाला था। रमा कहती है, क्या हुआ बाबा, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? और देखो, मैं बिल्कुल ठीक भी हो गई हूँ। अब आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पर सोहन उसे एकटक देखता रहता है पर बोलता कुछ नहीं है। इस पर रमा थोड़े चीढ़ते हुए कहती है, क्या हुआ बाबा, आप ऐसे क्या देख रहे हो? कहते हुए वो रुक जाती है और घर में स्थित उसके फोटो पर हार चढ़ा देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि सोहन उसके पास ही बैठा है। इस पर वो सोहन से पूछती है कि ये सब क्या है बाबा, और ये मेरी फोटो पर हार कैसे? इस पर सोहन कहता है कि तुम 2 साल कहाँ थी बेटी? हमें तो लगा कि चुड़ैल ने तुम्हें मार दिया। ये सुन के तो रमा के होश ही उड़ गए और वो कांपते हुए बोली, 2 साल कैसे? मैं अभी कल ही तो गई थी। अब चौंकने की बारी सोहन की थी। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सोहन कहता है कि इन सब सवालों के जवाब तो अब राधा माँ ही दे सकती है, क्योंकि उन्हें ही उस चुड़ैल और उस पेड़ की ज़्यादा जानकारी है। चलो उनके पास चलते हैं। और वो लोग राधा माँ के घर की तरफ चल देते हैं। जब वो लोग राधा माँ के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि राधा माँ बहुत परेशान है और रो रही है। इस पर जब सोहन ने उन्हें पूछता है कि क्या हुआ, तो वो खुद को संभालते हुए उसे सिमरन से जुड़ी सारी बातें बता देती है। जब सोहन उन्हें अपने आने की बात बताता है तो उसे सुन के वो और भी रोने लगती है और कहती है कि मुझे पता चल गया कि सिमरन के साथ क्या हुआ है। इस पर सोहन उन्हें पूछता है तो राधा माँ कहती है कि चुड़ैल का अलग ही रहस्य है। वो जिसके मुंह का गुड़ खाती है उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है और दूसरा शरीर मिलने पर पहले वाले को छोड़ देती है। पहले वो रमा के शरीर में थी और रमा 2 साल चुड़ैल बन के नारियल के पेड़ पर रही। पर जब 2 दिन पहले उसे सिमरन का शरीर मिला तो उसने रमा को छोड़ दिया और सिमरन के शरीर में चली गई है। इसलिए भी सिमरन घर वापस नहीं लौटी। ऐसा बोल के वो रोने लगती है और रमा सुन खड़ी सब सुनते रहती है। फिर थोड़ी देर बाद सोहन कहता है कि मैं सिमरन को वापस लेकर आऊँगा, क्योंकि उसी की वजह से मेरी बेटी वापस लौटी है। क्या कोई रास्ता नहीं है राधा माँ? इस पर राधा माँ कहती है कि रास्ता तो है, पर उसमें बहुत खतरा है। तुम्हारी ये गलती जानलेवा साबित हो सकती है। इसके बावजूद क्या तुम तैयार हो? इस पर सोहन कहता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। तो राधा माँ उसे अपनी योजना के बारे में बताती है। अगले दिन आधी रात को सोहन अपने एक दोस्त राजू के साथ निकल पड़ता है। गाड़ी में राजू उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो सोहन उसे कहता है कि थोड़ी ही देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा, और गाड़ी चलाता रहता है। थोड़ी देर बाद वो लोग जंगल वाले रास्ते से गुजरते हैं, जिसे देखकर राजू डर जाता है और डरते हुए कहता है कि क्या तुमने इस रास्ते के बारे में सुना नहीं है जो यहाँ से जा रहे हो? पर सोहन कुछ नहीं बोलता। इस पर राजू को गुस्सा आ जाता है और वो सोहन पर चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर तुम मुझे बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों? इस पर सोहन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि हम मुर्दा घर जा रहे हैं एक डेड बॉडी लेने, और फिर वो उसे विस्तार से सारी बात बता देता है जो जो राधा माँ ने उसे बताया था। ये सब सुन करके तो राजू डर जाता है और डरते हुए पूछता है कि अगर उस चुड़ैल ने हमें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? इस पर सोहन उससे कहता है कि नहीं, वो चुड़ैल नारियल के पेड़ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि उसे श्राप है, ऐसा राधा माँ ने कहा था। इसी तरह दोनों बातें करते हुए मुर्दा घर पहुंच जाते हैं और वहाँ के कर्मचारियों को पैसा देके उनसे एक लड़की की लाश ले लेते हैं। चूँकि वो लाश लावारिस थी तो उन्हें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। सोहन और राजू ने लाश को डिक्की में डाला और चल पड़े जंगल की तरफ।
दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग पहुंच गए नारियल के पेड़ के पास और गाड़ी में से लड़की की लाश निकालकर उसे पेड़ के पास ले गए और उसके मुंह में गुड़ भर दिया और खुद थोड़ी दूर झाड़ियों में जाके छिप गए और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें चुड़ैल की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी और चुड़ैल उन्हें पेड़ से नीचे आते हुए दिखी। ये दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। चुड़ैल उस लाश के मुंह से गुड़ निकाल के खाने लगी और थोड़ी देर में ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। तभी सोहन और राजू ने देखा कि वो लाश खुद ब खुद पेड़ पर जाने लगी। इधर सिमरन को होश आया तो उसने अपने चेहरे को छुआ तो वो अब बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई, पर तभी खुद को जंगल में पाकर वो थोड़ी सी डर गई और उठ के जल्दी जल्दी अपने गांव की तरफ चल दी। तभी उसे थोड़ी दूर पर अपने गांव के सोहन चाचा दिखे और वो भाग के उनके पास चली गई और वो लोग उसे गाड़ी में बिठा के फर्राटे के साथ गांव की तरफ चल दिए। वहीं दूसरी तरफ वो चुड़ैल नारियल के पेड़ से हंसते हुए उतरी और गांव की तरफ चल दी। जैसे सालों से उसे इसी पल का इंतजार था। अब ये चुड़ैल क्या कहर मचाएगी गांव में, ये जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। सुभाष अपने घर पर सो रहा होता है कि उसके घर का दरवाज़ा कोई जोर जोर से पीटने लगता है। सुभाष पहले तो अलसाता है, पर दरवाज़ा लगातार पीटे जाने की वजह से वो बेड से उतरता है और घड़ी की तरफ देखता है तो उसमें रात के 1 बज रहे होते हैं। फिर वो आने वाले को भद्दी गालियाँ देते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है और दरवाज़ा खोलता है, पर बाहर कोई नहीं होता है। वो आवाज़ लगाकर भी पूछता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा बंद करने वाला ही होता है कि तभी उसके सामने वही चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को अपने सामने देखकर सुभाष के तो होश ही उड़ गए और वो धड़ाम से नीचे गिर गया और पीछे पीछे सरकने लगा। उसे ऐसा करते देख चुड़ैल एक भयंकर गर्जना के साथ अंदर आने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। इस पर सुभाष बोला कि तुम वापस नहीं आ सकती, ये सच नहीं हो सकता, तुम तो मर चुकी थी। और वो डर से कांपने लगा। इस पर चुड़ैल हंसते हुए बोली कि मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगी, तो ले देख मैं वापस आ गई। और जोर जोर से हंसने लगी। फिर फुफकारते हुए बोली कि बहुत शौक है ना तुझे दूसरों पर पत्थर फेंकने का, उनकी आंखें फोड़ने का, तो ले तेरा ये शौक आज मैं पूरा कर देती हूँ। और ऐसा बोल के जोर जोर से हंसने लगती है। सुभाष गिड़गिड़ाने लगता है और खुद को छोड़ने के लिए कहता है, पर चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और अपना एक हाथ किसी हथियार की तरह नुकीला बनाकर सुभाष की एक आंख के आर पार कर देती है, जिससे सुभाष दर्द से बिलबिलाने लगता है और चुड़ैल से खुद को छोड़ने की दुहाई मांगने लगता है। पर चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है और फिर जोर जोर से हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। सूरज को आज घर वापस लौटने में देर हो गई थी। वैसे तो वो हमेशा 6 या 7 बजे तक घर वापस आ जाता है, पर आज उसे लौटने में रात के 10 बज गए थे। दरअसल सूरज कपड़ों का व्यापारी है और बाजार में उसकी खुद की दुकान भी है और वो हमेशा अपनी दुकान पर मौजूद रहता है। उसकी दुकान पर ज़्यादातर बनारसी साड़ियों की बिक्री होती है, जिसकी वजह से हमेशा उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। पर हर रोज़ की अपेक्षा आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगी थी उसकी दुकान पर, जिससे उसे आज बहुत मुनाफा हुआ था। और इसी खुशी में वो शराब के ठेके पर चला गया और जमकर शराब पी, जिसकी वजह से उसे समय का पता ही नहीं चला। अगर दुकानदार आकर उसे नहीं बोलता कि अब दुकान बंद होने का समय हो गया है, तो वो थोड़ी देर और बैठ के शराब पीता। वो दुकानदार पर चिल्लाते हुए वहाँ से उठकर जाने लगा, पर नशा उस पर पूरी तरह से हावी हो गया था, जिसकी वजह से उसके कदम सीधे नहीं पड़ रहे थे। फिर भी वो लड़खड़ाता हुआ अपनी ही धुन में चले जा रहा था। वो जिस रास्ते से घर जाता था वो वही जंगल वाला रास्ता था, जहाँ पर वो नारियल का पेड़ था जिस पर उस चुड़ैल का साया था। सूरज वहाँ से निकल ही रहा था कि उसे अपने पीछे किसी औरत की आवाज़ आई, जो उसे उसके नाम से बुला रही थी। सूरज हमेशा से ही एक गंदी नीयत का इंसान था
जिसकी वजह से उसकी गंदी नज़र हमेशा औरतों पर बनी रहती थी। और इतनी रात को अपने पीछे किसी औरत की आवाज़ सुन उसके मन में लड्डू फूटने लगे और वह खुशी से पीछे पलटा। पर जैसे ही वो पीछे पलटा, किसी ने भरपूर एक तमाचा उसके गाल पर मारा, जिसे वो तिलमिला के नीचे गिर पड़ा। कुछ पलों के लिए तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, पर जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो अपने सामने देखते ही उसकी डर से हालत ही खराब हो गई। उसकी हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। गुस्सा उसकी आंखों से अंगारे की तरफ बरस रहा था। उसने गुर्राते हुए उससे कहा, क्या हुआ सूरज बाबू, पहचाना नहीं क्या? और वो जोर जोर से भयानक हंसी हंसने लगी और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। पर डर की वजह से सूरज की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और ना ही मदद के लिए किसी को आवाज़ लगा पा रहा था। चुड़ैल उसकी तरफ गुस्से में फुफकारते हुए बढ़ने लगी और बोलने लगी, क्या हुआ, डर लग रहा है? बहुत शौक है ना तुझे दूसरों को दर्द देने का, तो जब अपनी बारी आई तो डर कैसा सूरज बाबू? और ऐसा बोल के जोर जोर से हंसने लगती है। इस पर सूरज उससे गिड़गिड़ाते हुए खुद को जाने देने के लिए कहने लगा और कहने लगा कि मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो। इस पर चुड़ैल गुर्राते हुए बोली, तुझे जाने दो? तुझे? मुझे किसने जाने दिया था? नहीं सूरज बाबू, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और ऐसा बोलते ही सूरज खुद ब खुद नारियल के पेड़ की तरफ खिसटाने लगा और देखते ही देखते नारियल के पेड़ से एक रस्सी का फंदा नीचे आया और सूरज के गले में आ पड़ा और सूरज उस फंदे से नारियल के पेड़ पर लटक गया और छटपटाने लगा और खुद को छोड़ने की भीख मांगने लगा। उसे ऐसे देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और तभी वो रस्सी का फंदा छूटा और सूरज मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। वहीं उसने अंतिम सांस ली। उसके बाद चुड़ैल वहां से गायब हो गई। जमींदार राणा का आज सुबह से ही किसी काम में मन नहीं लग रहा था। गांव में हुई दोनों मौतों और चुड़ैल के खौफ के कारण उनका मन बहुत विचलित था। जमींदार साहब का एक बेटा भी है जो विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है और इनकी पत्नी का 2 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था। उनका बेटा छुट्टियों में उनसे मिलने आता था और 2-3 दिन तक रुक के फिर वापस चला जाता था। जमींदार साहब के घर में नौकरों की कमी नहीं थी। उनके सारे काम नौकर ही करते थे। उनके बस एक हुक्म की जरूरत रहती थी, पर सारे नौकर शाम के 6 बजे तक अपने घर के लिए निकल जाते थे। और जब से ये चुड़ैल का खौफ गांव में फैला था, तब से तो कोई और नहीं रुकना चाहता था। सभी शाम होते ही घर के लिए निकल जाते थे। बस यही बात जमींदार साहब को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि शाम को अपने सारे काम उन्हें खुद ही करने पड़ते थे। इसी बात से उन्हें चिढ़ थी। वो चाहते थे कि उनके सारे नौकर रात के 9 से 10 बजे तक रुके, पर कोई भी उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। सब नौकरी छोड़ने के लिए तैयार थे, पर देर रात तक रुकने को तैयार नहीं थे और आखिर में जमींदार साहब को ही उनके सामने झुकना पड़ा। यही सब सोचते सोचते रात के 11 बज गए थे। जमींदार साहब अपनी छत पर बैठे शराब पी रहे थे। तभी उन्हें अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उन्होंने इसे अपने मन का वहम सोच के वापस से शराब पीने में लग गए। तभी उन्हें फिर से अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। इस बार जमींदार साहब चौंक के अपनी जगह से खड़े हो गए और इधर उधर देखकर पूछने लगे, कौन है यहाँ? पर कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई तो उन्हें लगा कि शायद शराब के नशे की वजह से बार बार ये भ्रम हो रहा है। अब मुझे चल के सो जाना चाहिए। खुद से ऐसा बोलते हुए आगे बढ़े कि तभी उनके उठे कदम वहीं ठिठक गए, क्योंकि दरवाजे के सामने ही वो चुड़ैल खड़ी थी। उसे देखते ही जमींदार साहब का पूरा नशा 2 पल में ही काफुर हो गया और हकलाते हुए बोले, तो तुम? इस पर चुड़ैल जोर से हंसते हुए बोली, क्या बात है जमींदार साहब, आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। अब जब आप मुझे पहचान ही गए हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। और ऐसा बोल के जोर जोर से हंसने लगती है। इस पर जमींदार साहब कहते हैं कि देखो, मुझे जाने दो, जो हुआ वो अनजाने में हुआ। तुम 2 को तो पहले ही मार चुकी हो, अब मुझे जाने दो। इस पर चुड़ैल कहती है,
ठीक है। और ऐसा बोल के वो दरवाजे के सामने से हट जाती है। जमींदार साहब धीरे धीरे उसके बगल से निकलते हुए सीढ़ियों पर पहुंच जाते हैं और भागने ही वाले होते हैं कि चुड़ैल पीछे से एक भरपूर लात उनकी पीठ पर मारती है, जिससे जमींदार साहब खुद को संभाल नहीं पाते और सीढ़ियों से नीचे जा गिरते हैं और वहीं उनके प्राण परे को उड़ जाते हैं। चुड़ैल उन्हें उनकी ही हवेली में मारकर वहां से गायब हो जाती है। राजेश अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो लेटे लेटे ही अपनी पिछली जिंदगी को याद कर रहा था, जिसमें से उस मनहूस दिन के याद आते ही उसे बहुत अफसोस होता और यही कसक दिल में उठती कि काश मैं उस दिन कुछ कर पाता। तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी सिमरन होगी। जी हाँ, कहानी की शुरुआत में जिस सिमरन से मिले थे आप, वो इन्हीं की बेटी थी। उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला पर बाहर कोई नहीं था, तो उन्हें लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। वो अपने दरवाजे पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनके सामने वही चुड़ैल दरवाजे से उल्टी लटकी आ गई, जिसे देखकर राजेश की चीख निकल गई और वो अंदर कमरे में जा गिरे। इस पर चुड़ैल हंसते हुए अंदर आ गई और राजेश की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर राजेश जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। अपने पापा के इतने तेज तेज आवाज़ चिल्लाने की सुनकर सिमरन दौड़ के उनके कमरे में गई और वहाँ चुड़ैल को देखकर उसके होश ही उड़ गए। राजेश चिल्ला के कह रहे थे कि मैं तो तुम्हें नहीं मारना चाहता था, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। ये सब सुन के सिमरन की चीख निकल गई, जिसे सुन चुड़ैल पीछे मुड़ी और सिमरन को गर्दन टेढ़ी करके देखने लगी। उसे ऐसा करते देख सिमरन डर से कांपने लगी और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। चुड़ैल मुड़कर फिर राजेश की तरफ बढ़ने लगे। राजेश चिल्लाता रहा उसे छोड़ने के लिए, पर चुड़ैल ने उसकी एक ना सुनी और किसी रबर की तरह उसकी गर्दन घुमा के तोड़ दी, जिससे राजेश वहीं मर गया। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। सुबह जब सिमरन की आंख खुली तो उसने खुद को अपनी दादी के कमरे में पाया। उसके पास ही उसकी दादी बैठी हुई थी, जिनकी आंखें नम थी, और उसके पास ही रमा और सोहन भी खड़े थे। दादी ने उसे रोते हुए बताया कि मैं जब तक तुम लोगों की चीख सुनकर वहाँ पहुँची बहुत देर हो चुकी थी। वो चुड़ैल तुम्हारे पिता को मार के वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये सुनकर सिमरन जोर जोर से रोने लगी और बोली कि मुझे भी तो उस चुड़ैल ने देखा था, फिर मैं कैसे बच गई। इस पर सोहन बोला कि शायद वो चुड़ैल औरतों को नहीं मारती। वो लोग अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी राजू यानी कि सोहन का दोस्त दौड़ते हुए वहाँ आया और कहने लगा कि मुझे सब पता चल गया है। तो आखिर क्या पता चल गया है राजू को, और कौन है ये चुड़ैल और क्यों मारा इसने उन चारों को? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। सभी उत्सुकता से राजू की तरफ देखने लगते हैं। फिर राजू राधा माँ से कहता है कि राधे माँ, आपको याद है बहुत पहले अपने गांव में लीना नाम की एक औरत ना जाने कहाँ से रहने आ गई थी। इस पर राधा माँ कहती है कि हाँ बेटा, मुझे याद है, पर उन सबका ये सबसे क्या लेना देना। वो तो फिर एक दिन ना जाने अचानक से कहाँ चली गई और उसका कुछ पता ही नहीं चला कभी। इस पर राजू कहता है कि पर मुझे पता है, बहुत पहले अपने गांव में लीना नाम की वो औरत ना जाने कहाँ से काम की तलाश में रहने आ गई थी। गांव के बाहर ही उसने अपनी झोपड़ी बना ली थी और वो काम की तलाश में गांव-गांव में भटकने लगी। उसी सिलसिले में उसकी मुलाकात अपने गांव के जमींदार राणा साहब से हुई थी। राणा जी के खुद के कारखाने थे, उन्हें भी और मजदूरों की जरूरत थी, तो उन्होंने भी लीना को काम पर रख लिया। उन्होंने लीना को अपने मुंह पर हमेशा एक कपड़ा बांधकर रखते देखा था। उसने कई बार लीना से इस बारे में पूछा भी, पर लीना हमेशा यही कहती कि मुंह पर कपड़ा बांध के रखना मेरी मजबूरी है, पर मैं काम के मामले में कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लीना सच में एक बहुत ही मेहनती औरत थी। काम के मामले में वो कोई आनाकानी नहीं करती थी। उसके काम करने के तरीके से राणा साहब भी बहुत संतुष्ट रहते थे और इसी तरह सबके दिन बीत रहे थे। पर वो मनहूस दिन भी आ गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन लीना अपना काम कर ही रही थी कि ना जाने कहाँ से एक हवा का झोंका आया और लीना के मुंह पर बंधा कपड़ा खुलकर गिर गया।
जिससे उसके भयानक लंबे और नुकीले दांत बाहर दिखने लगे। पर वो समय दोपहर के खाना खाने का था, तो सभी मजदूर खाना खाने के लिए घर गए हुए थे, इसलिए किसी ने लीना को ऐसे नहीं देखा। पर उसी समय ना जाने कहां से राणा साहब का बेटा वहां खेलते हुए आ गया और लीना का ऐसा रूप देख करके डर गया। डर से उसकी हालत खराब हो गई, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो डर से थर थर कांपने लगा। उसकी ऐसी हालत देख लीना उसके पास गई और झुक के उसके पास बैठ के उसे समझाने लगी और उसे ना डरने के लिए बोलने लगी। पर तभी ना जाने कहां से राणा साहब के लड़के में इतनी हिम्मत आ गई कि वो जोर जोर से गला फाड़ के चिल्लाने लगा। लीना उसे शांति करा रही थी कि तभी ना जाने कहां से राणा साहब वहां पर आ गए और लीना का ऐसा रूप देख वो भी डर से कांप उठे। पर उनके वहां आने से पहले ही उनका लड़का डर से बेहोश हो गया था। राणा साहब झुक कर उसे उठाने लगे पर वो नहीं उठा, जिसे देख राणा साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब कभी नहीं उठेगा। वो गुस्से में लीना की तरफ पलटे और उससे गरजते हुए बोले कि वो उनके बेटे के साथ अभी क्या करने वाली थी। लीना को ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी और वो डर भरी नजरों से राणा साहब की ओर देखने लगी। उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर राणा साहब गुस्से से तिलमिला उठे और जाके लीना का गला दबाने लगा और उससे बार बार एक ही सवाल पूछते कि वो यहाँ किस मकसद से आई है। लीना उन्हें बार बार समझाती रही, खुद को छोड़ने के लिए मिन्नतें करती रही, पर राणा साहब ने उनकी एक ना सुनी। राणा साहब ने जल्द ही अपने सभी दोस्तों को बुला लिया, जिसमें सूरज, सुभाष, सिमरन के पापा धीरज भी शामिल थे। वो लोग लीना को लेकर जंगल में चले गए और वहां ले जाकर उसी नारियल के पेड़ से उसे बांध दिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही कि उसे छोड़ दो, वो यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी और फिर कभी लौट के वापस नहीं आएगी। सिमरन के पापा धीरज ने कहा भी कि जब वो इतना गिड़गिड़ा रही है तो उसे जाने ही देते हैं, पर किसी ने भी उनकी एक ना सुनी। वो लोग उसे डायन, चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या उपाधियां देने लगे और साथ ही साथ गंदी और भद्दी गालियां देने लगे। तभी सुभाष ने एक पत्थर उठाया और उसे लीना को दे मारा, जो सीधा उसके एक आंख पर जा लगा और तुरंत ही उसकी एक आंख बाहर निकल के जमीन पर गिर पड़ी और वो दर्द से तड़प उठी। इतना सब होने के बाद भी किसी को उस पर तरस नहीं आया। सिमरन के पापा धीरज को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर उन्हें पता था कि यहाँ उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तभी ना जाने कहाँ से सूरज एक रस्सी लेकर आया और उसे लीना के गले में बांधकर वही नारियल के पेड़ से लटका दिया। वो चिल्लाती रही कि वो बचपन से ही ऐसी है, वो कोई चुड़ैल नहीं है, उसके ये दांत पैदाइशी है, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राणा साहब ने वो रस्सी सूरज के हाथों से छुड़वा दी, जिससे वो सीधा मुंह के बल नीचे आ गिरी और वहीं उसने आखिरी सांस ली। मरते हुए उसने इस गांव को एक श्राप दिया कि यहाँ की सारी औरतों के दांत उसी की तरह लंबे नुकीले हो जाएंगे। यहाँ पर जन्म लेने वाली सारी लड़कियां अब मेरी तरह ही रहेगी और मैं तुम लोगों से अपना बदला लेने जरूर वापस आऊंगी। और इतना बोल के उसने दम तोड़ दिया। राणा साहब और सबने मिलकर वहां एक गड्ढा खोदा और लीना को वहीं दफनाकर चले आए और गांव में ये अफवाह फैला दी कि वो खुद से काम छोड़कर कहीं चली गई है। ये उसकी आत्मा है जिसने एक एक करके सभी से बदला लिया। इस पर सिमरन रोते हुए बोली कि मेरे पापा तो उसे नहीं मारना चाहते थे, फिर उसने मेरे पापा को क्यों मारा। इस पर सोहन उसके सर पर हाथ फेरता हुआ बोला कि भले ही तुम्हारे पापा ने उसे नहीं मारा, पर वो भी तो वहीं उन्हीं लोगों के साथ थे जिन्होंने उसे मारा। इस पर सिमरन जोर जोर से रोने लगी। रमा उसे संभालने लगी। तभी इतनी देर से खामोश दादी ने उसे पूछा कि उसे ये सब कैसे पता चला। तो राजू ने बताया कि सूरज मरने से पहले उससे शराब के ठेके पर मिला था और जब बातों ही बातों में चुड़ैल का जिक्र आया तो उसने मुझे ये सारी बातें बताया। अब सभी वहां पर खामोश बैठे थे। सभी को अब चुड़ैल के लिए बहुत बुरा लग रहा था और उससे हमदर्दी हो रही थी। और दादी ने कहा कि शायद अपना बदला लेने के लिए ही आज तक वो चुड़ैल बन के भटक रही थी और आज उसका बदला पूरा हो गया।
अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और वहाँ मौजूद सभी ने उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ मांगी और इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। कहते हैं कि इसके बाद वहाँ की सारी लड़कियाँ फिर से पहले की तरह हो गई और वहाँ फिर कभी किसी को कोई चुड़ैल नहीं दिखी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे से आने वाली जितनी हॉरर पॉडकास्ट हो सबसे पहले आप सुन सके। और अगर आपके पास भी कोई भूतों की कहानियाँ हैं या कोई हॉरर स्टोरीज है और आप चाहते हो कि उसे मैं अपनी आवाज़ में लोगों को सुनाऊं, तो आप मुझे इन कहानियों को इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप मुझे वहां से जाकर के रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।